डेविल फ्रूट वो सबसे डेंजरस चीज जो मैंने अब तक देखी है। ससुर दिमाग से जाते ही नहीं है। उनको जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। तो उसी जिज्ञासा को पीक पे रखते हुए हम अपनी डेविल फ्रूट की सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के साथ आ गए हैं। तो डेविल फ्रूट वो चीज है जो वन पीस में अलग अलग कैरेक्टर्स को डिफरेंट पावर्स देती है, जिसकी हेल्प से वो बंदा और स्ट्रॉन्ग या फिर क्रिएटिव होता है। इनकी हेल्प से पावर गेन करना और इजी हो जाता है। कोई बैटल का बीस्ट बनता है तो कोई अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाता है। ये फ्रूट यूजर को उसके मैक्स पोटेंशियल पे ले जाता है। और ये चीज वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक ऐसा बंदा अपने मैक्स पोटेंशियल पे चला जाए जो उनको रगड़ना चाहता है। तो आज हम ऐसे ही 10 डेविल फ्रूट लेके आए हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का कुत्ता भर सकते हैं। मतलब इन फ्रूट के पास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देने का पोटेंशियल है। और ये वीडियो कोई रैंकिंग वीडियो नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं यामी यामी नोमी के साथ। ये डेविल फ्रूट एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है जो डार्कनेस की पावर रखता है और ये ब्लैक बियर्ड के पास है। साथ में ये फ्रूट वो पावर देता है जो सभी डेविल फ्रूट को इससे इंफीरियर बना देती है। ये डेविल फ्रूट अदर डेविल फ्रूट की पावर्स को नलीफाई कर सकता है। इसी एबिलिटी को मोस्ट इविल एबिलिटी कहा गया है। ये डार्कनेस को क्रिएट, कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट भी कर सकता है, जो यूजर को डार्कनेस ह्यूमन अंधेरे का सौदागर बना देता है। और इसकी यूनिक एबिलिटी ग्रेविटी, मतलब इसे दूर भागना भी काम नहीं करेगा। ये डार्कनेस नॉर्मल डार्कनेस नहीं होती है कि घर की बत्ती बुझाई और अंधेरा। ये डार्कनेस कैन लिटरली ईट एनीथिंग और हर चीज को इसकी ग्रेविटी क्रश कर देती है। ये एक वॉइड है जिसके अंदर कुछ भी जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ये फ्रूट फिजिकल अटैक्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी पहले ग्रेविटी से दूर खड़े ओपोनेंट को पुल करना, जैसे वो फिजिकल कांटेक्ट में आए उसकी फिजिकल अटैक्स एब्जॉर्ब, डेविल फ्रूट नलीफाई और अब वो होपलेस है। तो ये डेविल फ्रूट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फ्रूट है। बस इसे फुल पोटेंशियल पे यूज करना है। इट कैन लिटरली डिस्ट्रॉय एन एंटायर टाउन विद इन अ सेकंड। तो इस फ्रूट से गवर्नमेंट की फटनी लाजमी है। नेक्स्ट है हिटो हिटो नोमी मॉडल नीका। तो ये फ्रूट एक मिथिकल जोन फ्रूट है जो फ्रूट अभी लूफी के पास है। ये फ्रूट लूफी को सन गॉड नीका की पावर्स देता है, साथ में एक फ्रीली बॉडी लाइक रबर भी ग्रांट करता है, जो इसकी प्राइमरी एबिलिटी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी इमेजिनेशन को रियलिटी में लाने की पावर, यानी यूजर कुछ भी इमेजिन करे वो उसे रियलिटी में कर सकता है। फिर चाहे वो कुछ भी हो, एक जाइंट बनना, ड्रैगन बने, सराउंडिंग को रबरी बनाए या फिर किसी और डेविल फ्रूट की पावर्स को मिमिक करे, लाइक फायर, वाटर, आइस। ये सब कुछ इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। बाकी फ्रूट की तो कोई लिमिट नहीं है, बस यूजर की है। उसकी इमेजिनेशन और उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे यूज कर सकता है। इस डेविल फ्रूट का यूजर अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन की वजह बन सकता है, जिसे रोकना इम्पॉसिबल होगा। गोरो गोरो नोमी, जो कि एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है और लाइटनिंग को क्रिएट, कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की पावर देता है, जिसे लास्ट टाइम हमने एनल के पास देखा था। एनल जो फ्रूट खाने के बाद लाइटनिंग ह्यूमन बन गया था। ये फ्रूट उन कुछ फ्रूट में से एक है जिसकी एबिलिटी इनविंसिबल में आती है। इस फ्रूट के साथ यूजर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज यूज कर सकता है, जिसमें 200 मिलियन वोल्ट्स मैक्सिमम अमाउंट है, जो नियरली नेचुरल लाइटनिंग के इक्वली है और एक साथ मल्टीपल ओपोनेंट से फाइट कर सकता है। ये डेविल फ्रूट लोगियास के स्टैंडर्ड तक को बीट करता है पावर्स में। इसकी ओवरवेलमिंग पावर और हाई वर्सेटिलिटी की वजह से इस फ्रूट का यूजर नेचुरल लाइटनिंग का वेदर भी बना सकता है अपने फ्रूट की पावर से, जो उसकी पावर को एक बूस्ट देता है। इलेक्ट्रिक फिनोमिना से ये हीट को भी यूज कर सकता है, साथ में ये इलेक्ट्रिक वेव्स को भी रीड कर सकता है, जो सबसे खास पावर है, जो इसे एक सेंसरी रेडार देता है, जिसकी हेल्प से ये लोगों को सेंस कर सकता है, साथ में उनकी बातों को भी सुन सकता है। और इस चीज की वजह से इसकी अटैक ऑफ रेंज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गोरो गोरो नोमी का यूजर वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसकी इंसेंट डिस्ट्रक्टिव पावर्स और सेंसरी एबिलिटी की वजह से, जो मिनटों में मरीजुआ को गायब कर सकता है। नेक्स्ट है जूसी जूसी नोमी। ये फ्रूट एक पैरामीसा टाइप डेविल फ्रूट है जिसे मरीन एडमिरल फूजितोरा ने खाया है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है, द ग्रेटेस्ट फोर्स। इस डेविल फ्रूट की पावर्स को हम बस इमेजिन कर सकते हैं कि ये फ्रूट क्या तबाही ला सकता है। ओपोनेंट को ये फ्रूट खिलौना बना सकता है, एक पल में इंटेंस ग्रेविटी और दूसरे ही पल में एंटी ग्रेविटी, और ओपोनेंट आराम से हवा में उड़ता रहेगा।
मतलब बहुरानी चली ससुराल, वो भी उड़ के। हर डेविल फ्रूट की एक रेंज होती है जो फ्रूट टू फ्रूट वेराई करती है। सो जूसी जूसी नोमी के केस में वो एरिया ऑफ एक्शन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इस फ्रूट की हेल्प से मेट्रॉइड्स तक को अट्रैक्ट किया जा सकता है, जो दिखाता है इस फ्रूट की एक्यूरेसी और प्रिसाइसनेस को। इस फ्रूट के साथ यूजर डिफरेंट ग्रेविटी फील्ड को साइमल्टेनियसली ट्रिगर कर सकता है, लाइक एक से डिफेंस और दूसरे से अटैक तक, वो भी डिफरेंट लोकेशन पे। इस फ्रूट की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, वो चाहे तो पूरे के पूरे मरीजुआ को खाई में बदल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मागु मागु नोमी, एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट जिसकी हेल्प से मैग्मा को वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। मैग्मा को बनाना, उसे मैनिपुलेट करना और कंट्रोल करना इसकी एबिलिटी है, यानी इसका यूजर एक मैग्मा ह्यूमन बन जाता है। इसे करंटली फ्लीट एडमिरल साकाजुकी ने खाया है और ये डेविल फ्रूट मोस्ट पावरफुल फ्रूट की लिस्ट में आता है। लोगियास की कैटेगरी में भी ये फ्रूट सबको बीट करता है, कुछ एलिमेंटल रीजंस की वजह से तो कुछ अपने इनक्रेडिबल पावर्स की वजह से। मैग्मा के अटैक्स को झेलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना सिंगल टच यू आर डन फॉर। मैग्मा सेकंड्स में आइस को पिघलाना, वाटर को वेपराइज करना, इंसान को राख में बदल देना, ऐसे काम कर सकता है। इस फ्रूट की 10 डे की कंटिन्यूस टॉर्चर से एक आइलैंड का वेदर तक परमानेंटली चेंज हो गया था। मागु मागु नोमी हाईएस्ट ऑफेंसिव पावर का डेविल फ्रूट है। नेक्स्ट है ये नोमी, कुजान का ये नोमी। कुजान का ये डेविल फ्रूट भी बहुत पावरफुल है, जबकि ये फ्रूट एलिमेंटल बेसिस पे साकाजुकी के फ्रूट से इंफीरियर है, स्टिल वो 10 दिन तक उसे टक्कर दे रहा था। इन दोनों की पावर्स ने उस आइलैंड की एक टांग एंटार्क्टिका में और दूसरी टांग इंडोनेशिया के वोल्केनो में रख दी है। ये डेविल फ्रूट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव डेविल फ्रूट में आता है, जिसकी पावर की झलक हमने रिसेंटली देखी थी, जहां पर कुजान ने सेकंड्स में बिग मम की टेरिटरी में घुसकर आइस फैक्ट्री बना दिया था उसको। कुजान के अटैक्स बचने तक का टाइम नहीं देते हैं, फिर चाहे सामने कोई कितना ही पावरफुल बंदा क्यों ना खड़ा हो। नेक्स्ट निक्यू निक्यू नोमी, जो कि एक पावरफुल डेविल फ्रूट है, इसे कुमा ने खाया था। ये डेविल फ्रूट किसी भी चीज को रेपेल कर सकता है। इसे खाने के बाद यूजर के हाथों में पॉज आ जाते हैं, वो भी बिल्ली वाले, जिसे कोई भी चीज टच होने के बाद वो रिपेल हो जाती है, वो भी इमेंस फोर्स के साथ। ये पावर परमानेंट होती है, तो यूजर को हमेशा ग्लव पहन के रखने पड़ते हैं जब वो इसे यूज नहीं कर रहा है। ये डेविल फ्रूट उन गॉड वैली वाले रेयर डेविल फ्रूट में से एक है, लाइक जैसा काइडो का फ्रूट था। ये फ्रूट फिजिकल अटैक्स के साथ साथ इमोशंस, पेन, मेमोरीज जैसे चीजों को भी रिपेल कर सकता है, किसी की बॉडी से बाहर भी। ये रिपेल करने की पावर ही बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। इस पावर के साथ कुमा को बैटल में हराना नियरली इम्पॉसिबल था। इस फ्रूट की पावर की हेल्प से कुमा बचपन में खुद की और बाकी स्लेव्स को गॉड वैली से बचा के आया था, वो भी सैटर्न के आगे से। इस फ्रूट के साथ एयर को कंप्रेस करके भी अटैक किए जा सकते हैं, जो कि मोस्ट डेडली अटैक होगा या का डिस्ट्रक्टिव अटैक होगा। आगे है उओ नोमी मॉडल चेरियो। ये फेमस डेविल फ्रूट सभी के बचपन की फैंटेसी का हिस्सा है। एक फ्रूट जिसे खाने के बाद तुम ड्रैगन बन सकते हो। ये एक मिथिकल जोन फ्रूट है जो काइडो ने खाया है, और ये फ्रूट अल्टीमेट डिफेंस के साथ साथ काइडो को मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफेंसिव पावर भी देता है, लाइक बोलो ब्रेथ। जो मास स्केल डिस्ट्रक्शन कर सकती है, साथ में एक टाउन के साइज का ड्रैगन बनाता है, जिसे रोकना इम्पॉसिबल है। इसी के साथ साथ क्लोज कॉम्बैट के लिए इसकी हाइब्रिड फॉर्म भी है। जोन होने की वजह से ये मैसिव स्ट्रेंथ और ड्रैगन स्केल अल्टीमेट डिफेंस प्रोवाइड करता है, और इन दोनों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से ये फ्रूट वन ऑफ द रेयरेस्ट फ्रूट बन जाता है। आगे गुरा गुरा नोमी, जो कि एक पैरामीसा टाइप डेविल फ्रूट है और सबसे पावरफुल पैरामीसा टाइप डेविल फ्रूट। ये फ्रूट वाइब्रेशंस को क्रिएट कर सकता है। इस फ्रूट का प्रीवियस यूजर एडवर्ड न्यूगेट था, जिसने इस फ्रूट की पावर्स को अच्छे पोटेंशियल पे यूज किया था और सभी को इस फ्रूट की पावर से रूबरू कराया था। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और गुरा गुरा नोमी की एबिलिटी के साथ एडवर्ड ने अच्छों के छक्के छुड़ा दिए थे। The One Piece is real! एडवर्ड के मरने के बाद ये फ्रूट अपनी मोटी दुल्हन मार्शल डी टीच ने ले लिया, और ये डिस्ट्रक्टिव पावर अब टीच के हाथों में है। इस फ्रूट के पास दुनिया को तबाह करने की पावर है, जिसका टीजर हमें डाइंग व्हाइट बियर्ड ने मरीन फोर्ट पे दिखा दिया था एक अटैक के साथ। आगे डोकू डोकू नोमी, एक पैरामीसा टाइप डेविल फ्रूट जो यूजर को एबिलिटी देता है डिफरेंट पॉइजन्स को
प्रोड्यूस और कंट्रोल करने की, साथ में हर तरह के पॉइजन से इम्यूनिटी भी देता है, जिसको सीरीज में मैगेलन ने खाया है। इस फ्रूट को लोग लोगिया डेविल फ्रूट समझ लेते हैं इसकी बॉडी को पॉइजन से कवर करने की एबिलिटी से, जबकि ये एक पैरामीसा टाइप डेविल फ्रूट है। इस डेविल फ्रूट की हेल्प से हर तरह के पॉइजन को क्रिएट किया जा सकता है, लाइक स्मॉल इरिटेटिंग पॉइजन से लेकर पैरालाइजिंग पॉइजन और डेथ का भी पॉइजन गैस और लिक्विड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इस फ्रूट के साथ मैसिव क्वांटिटी में भी पॉइजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसे यूजर जाइगेंटिक मॉन्स्टर लाइक शेप भी दे सकता है। मैजेलन के सबसे पावरफुल पॉइजन का नाम है किंजेट, जो खुद मैजेलन ने कहा था कि सबसे पावरफुल और फास्टेस्ट है, जो इम्पेल डाउन को भी डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है और यहाँ तक कि पत्थर को भी पेनिट्रेट कर देता है। इस डेविल फ्रूट से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। पावर के साथ साथ इसका यूजर बैटल फील्ड के सराउंडिंग की एयर तक को पॉइजनस बना देता है, जिससे वहाँ पर खड़े होने से भी तुम्हारी बॉडी में पॉइजन आ जाएगा और बिना लड़े ही तुम इसके शिकार बन जाओगे। ये डेविल फ्रूट उन कुछ ओवर पावर डेविल फ्रूट में से एक है जिनका इलाज बहुत ही मुश्किल है और जिनसे अगेंस्ट या फिर सपोर्ट किसी भी तरह से लड़ना बंदों के लिए नाइटमेयर होगा, और वो बचपन के पैंट में मुंह देने वाले सपने से भी ज्यादा खतरनाक। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। और शायद मेरा गला खराब हो चुका है, आई होप नेक्स्ट वीडियो में गैप ना आए। देखते हैं कल पता चलता है।